गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर और कैपेसिटर। कैपेसिटर या कंडेंसर भी कहा जाता है उसको, जो पंखे में लगा रहता है, आपने सुने हो कैपेसिटर। लेकिन शुरू में अपने को कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, एक्चुअली यहाँ जब हम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं तो एक्चुअली इट इज चार्ज डेवलपिंग एबिलिटी जो होती है कंडक्टर की, उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। और क्या हो सकता है अगर सिंगल कंडक्टर है तो उसके लिए अपने को पोटेंशियल के बारे में भी पता है और चार्ज और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन भी अपने को पता है। तो समझ कर चलो कि हमारे पास एक अनचार्ज कंडक्टर है, मेटल प्लेट है फॉर एग्जाम्पल, और इसके ऊपर समझ कर चलो कि टोटल Q = 10 कूलम का चार्ज डिपॉजिट करना। तो जो भी मेथड रहेगा चार्ज डिपॉजिट करने का, डेवलप करने का, उस मेथड से उसको किया जाएगा। मेथड में हमें जाना नहीं है। जैसे जैसे हम चार्ज डिपॉजिट फॉर एग्जाम्पल कि पहला जो भी चार्ज है स्मॉल चार्ज dq हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं 0.1 कूलम, तो उस समय यहाँ कुछ नहीं, तो उसको डिपॉजिशन के लिए किसी प्रकार का यानी अपोज नहीं होगा समझो। तो हम कहेंगे कि पहला 0.1 कूलम का चार्ज हमने डिपॉजिट कर ली। जैसे हम ये 0.1 कूलम का चार्ज यहाँ डिपॉजिट करेंगे, ये चार्ज अपनी फील्ड यहाँ प्रोड्यूस कर लेगा सराउंडिंग में। जब नेक्स्ट 0.1 कूलम का चार्ज हम डिपॉजिट करने जाएंगे तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज हमें इस चार्ज को डिपॉजिट करना है। जो भी फर्दर आते जाएंगे अगेंस्ट द फील्ड अपने को डिपॉजिट करते जाना है। तो उसके लिए हमें वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही पोटेंशियल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जैसे जैसे चार्ज हम डिपॉजिट करते जाएंगे, चार्ज के डिपॉजिशन के साथ साथ इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो राइज होते जाएगा। एंड मोर द चार्ज मोर विल बी द राइजिंग पोटेंशियल, दैट मींस इफ द टोटल चार्ज डिपॉजिटेड इज q and the potential developed is v, then we can say q is directly proportional to v, and therefore now q is equal to some constant into v, and therefore this constant c is equal to q by v। और ये जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो अपीयर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इट इज मेजर्ड इन फैराड, जो कि वेरी वेरी बिग यूनिट है। फिर इसको मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। मिली का मतलब -3, माइक्रो का मतलब -6, नैनो का मतलब -9 और पिको का मतलब -8। इस प्रकार से 4 प्रीफिक्सेस आपको ध्यान में रखने हैं, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा यूनिट उसका है फैराड। ये जो कैपेसिटी है ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज डिपॉजिटेड टू द पोटेंशियल डेवलप्ड। चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप्ड, इसका जो भी रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। Now suppose the charge deposited is q and rising potential is 1 volt. In that case, अगर दूसरा टाइप अपन दूसरा डेफिनेशन देखने जाएंगे तो इज q by 1. तो व्हाट इज दिस? अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड टू राइज द टेम्परेचर, राइज द पोटेंशियल by 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट से पोटेंशियल राइज करने के लिए कंडक्टर का, 1 वोल्ट से पोटेंशियल राइज करने के लिए जितना भी चार्ज डिपॉजिट करने की जरूरत पड़ती है उसको उस कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहा जाता है। अब ये जो भी कैपेसिटी है कंडक्टर की वो सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। पहले फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। समझो अगर हमें स्फेरिकल कंडक्टर है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, सिलेंड्रिकल है, मतलब शेप जैसे चेंज होते जाएंगे
तो सेम चार्ज डिपोजिशन के लिए जो कैपेसिटी मतलब अलग अलग कंडक्टर्स की जो कैपेसिटी है वो उसके शेप और साइज के अनुसार चेंज होती है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस के लिए। मतलब समझो अगर स्मॉल स्फीयर है और लार्ज स्फीयर है, शेप कैसा है दोनों का सेम है लेकिन साइज कैसा है डिफरेंट है, स्टिल द कैपेसिटी इज डिफरेंट। या समझ के चलो कि सेम मटेरियल का एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाया गया और ये हम प्लेट के फॉर्म में कंडक्टर ले रहे हैं, इन बोथ द केसेस। अब यहाँ शेप अलग अलग है, हो सकता है एरिया अगर निकाला गया दोनों का उस प्रकार से अपने डिजाइन किया कि सेम आ जाए, तो भी कैपेसिटी अलग अलग होती है। ये पहला फैक्टर है जिसके ऊपर कैपेसिटी डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है। मीडियम का मतलब यहाँ पे के एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है, अदर मीडियम्स के लिए वो यानी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर स्फेरिकल यानी अर्थ की बात करें तो उसकी कैपेसिटी दी जाती है 4π/0। यानी इस प्रकार से के की वैल्यू जब इंट्रोड्यूस होती है तो के अनुसार भी मतलब मीडियम के अनुसार भी जो अपन ये कहेंगे कि मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अनुसार जो वैल्यू है कैपेसिटी की, सॉरी जो मैंने अभी बताया था स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4π/0 r है, r इज द रेडियस। तो जैसे अर्थ के लिए अर्थ कैपेसिटी यानी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ अगर r वैल्यू छोड़ देते थोड़ी देर के लिए तो अपन कहेंगे कि ये के ऊपर डिपेंड करता है, एयर के लिए k1 होता है तो कैपेसिटी की वैल्यू कुछ अलग आएगी। जैसे मीडियम दूसरा आ जाता है तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी चेंज। तो ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन द डिजाइनिंग ऑफ कैपेसिटर उपयोग में आने वाला है वो है प्रेजेंस ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर जो कि अनचार्ज रहेगा। अदर कंडक्टर कैसा रहेगा अनचार्ज। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय द चार्ज कंडक्टर, नियर बाय द चार्ज कंडक्टर। ये भी कैपेसिटी को चेंज करता है। कैसे? तो अपने को इन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझ में आने वाला है लेकिन यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ। ये अपना चार्ज प्लेट है जिसके ऊपर समझो हमें पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। इसका इस चार्ज के कारण जो प्लस क्यू चार्ज है समझो उसके कारण इसका पोटेंशियल है भी। अब समझो इसके पास हम दूसरा अनचार्ज प्लेट रख रहे हैं। बाय इंडक्शन प्रोसेस जो नियर सरफेस है जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका जो इफेक्ट है निगेटिव का यहाँ निगेटिव पोटेंशियल में हो जाएगा। समझो उसको मैं V1 बोल रहा हूँ और आउटर जो सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। उसका इफेक्ट समझ के चलो कि V' से यहाँ आ रहा है यानी वो प्लस में रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो शुरू में पोटेंशियल V था वो पोटेंशियल चेंज होकर V - V1 + V' हो रहा है। किसके कारण? इस प्लेट के कारण। अगर ये नहीं होता तो पोटेंशियल केवल क्या होता V और उसके कारण कैपेसिटी क्या होती Q/V। कैपेसिटी क्या होती Q/V। तो इस प्रकार से जो तीसरा फैक्टर है वो भी कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। अब किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। चार्ज जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की अगर बात करते तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस में ये एबिलिटी नहीं होती, वो चार्ज डेवलप नहीं कर सकता यानी स्टोर नहीं कर सकता। तो चार्ज स्टोरिंग जो एबिलिटी है वो केवल कैपेसिटर में होती है। तो कैपेसिटर कैसे डिजाइन किया, उस प्रकार से क्यों डिजाइन किया जाएगा जैसा अपन अभी देखने वाले हैं। तो उसके पीछे कारण ये है कि कैपेसिटी मतलब चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब हम चार्ज स्टोर करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ते जाता है और हाइयर पोटेंशियल पे किसी भी बॉडी को हैंडल करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, शैकिंग प्रॉब्लम वगैरह आ सकता है। तो फिर हमें चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है लेकिन पोटेंशियल कम रहना चाहिए। जब चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा पोटेंशियल कम रहेगा तो कैपेसिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो देखो फिर कैपेसिटर जो भी डिजाइन किया जाता है वो ऐसा क्यों डिजाइन किया जाता है जो यहाँ अपन देखने वाले हैं उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो समझो हमारे पास ये चार्ज मेटल प्लेट है और ये अनचार्ज उसके पास रखा हुआ है जिसके ऊपर निगेटिव इनर सरफेस पे और पॉजिटिव आउटर सरफेस पे चार्ज डेवलप होगा।
तो अभी अभी मैंने कहा कि इसका खुद का पोटेंशियल भी है, निगेटिव के कारण -V1 हो रहा है और जो पॉजिटिव है दूर वाला उसके कारण V2 है। जब ये सिंगल प्लेट था उस समय समझो इसका पोटेंशियल फॉर एग्जांपल 10 था, पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट और चार्ज भी हमने समझो 10 कूलम का दिया था। तो देखो कैपेसिटी क्या थी, C = Q/V इस प्लेट के बिना जब ये नहीं था, यानी 10/10 फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं ऐसे यानी न्यूमेरिकल ये ले रहा हूँ समझने के लिए, तो 1/3 कैपेसिटी आ रही थी। जैसे ये प्लेट पास में आ गया कि इसके ऊपर निगेटिव का इफेक्ट थोड़ा दूर है इस प्लेट से, एकदम पास में तो पोटेंशियल ज्यादा, डिस्टेंस के अनुसार पोटेंशियल वैरी होता है। समझिए 9 का इफेक्ट कर रहा है और ये +8 आ रहा है, तो ये कितना बन गया 9, यानी देखो जब ये खुद अकेला था तो पोटेंशियल कितना था 10, इसके कारण पोटेंशियल कितना हो गया 9, यानी कैपेसिटी हल्की सी बढ़ी 1 पॉइंट समथिंग आ गई। पोटेंशियल डिक्रीज होता है इसके कारण तो कैपेसिटी बढ़ती है, ये ध्यान में आ रहा है, लेकिन स्टिल द पोटेंशियल इज हायर। इसको और कम किया जा सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? तो हाँ, अगर हमने ये जो भी दूसरा अनचार्ज इंसुलेटेड, मतलब दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एयर या पेपर वगैरह इस प्रकार की चीज रखी जा सकती है। अगर इसको मैंने ग्राउंड को कनेक्ट किया, ग्राउंडेड होते ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा ग्राउंड में चला जाएगा, यानी इस प्लेट से वो गायब हो गया, निगेटिव नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके साथ बाउंडेड है। मतलब इस अरेंजमेंट के कारण हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया और पॉजिटिव ग्राउंड में जाने के कारण जो पोटेंशियल है इसका अपना खुद का भी था, इसके कारण -V1 और प्लस का इफेक्ट पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, तो पोटेंशियल डिक्रीज होकर कितना हो गया 1, यानी अब कैपेसिटी कितनी बन गई 10, यानी इतनी ज्यादा चार्ज हुई है जो पहले था, जितना पहले था उतना ही अभी भी चार्ज है, लेकिन जैसे ये प्लेट पास में आया तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ और जैसे उसको ग्राउंडेड किया हमने तो पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज हुआ और कैपेसिटी बहुत अधिक बढ़ गई। तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती है जिसमें चार्ज प्लेट के पास इंसुलेटेड दूसरा अर्थिंग को कनेक्टेड अनचार्ज्ड मेटल प्लेट रखा जाता है, तो जो कंडक्टर की कैपेसिटी है वो बहुत अधिक हद तक बढ़ती है। और ऐसी जो अरेंजमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटर और कंडेंसर, कैपेसिटर और कंडेंसर, उसे क्या कहा जाता है, कैपेसिटर या कंडेंसर, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अगर प्लेट के फॉर्म में तो उसको पैरेलल प्लेट कंडेंसर और कैपेसिटर कहा जाता है, जिसमें ये चार्ज प्लेट होता है और जो अनचार्ज होता है दोनों इंसुलेटेड है एक दूसरे से, जो अनचार्ज होता है वो ग्राउंडेड होता है। अगर मेटल प्लेट के फॉर्म में तो पैरेलल प्लेट कहा जाता है। स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं तो उसको स्फेरिकल कंडेंसर कहा जाता है, कैपेसिटर कहा जाता है। मतलब एक स्फीयर दूसरा स्फीयर, एक चार्ज रहेगा दूसरा ग्राउंडेड, एक सिलेंडर दूसरा सिलेंडर, दोनों के बीच में सेपरेशन है और दूसरा कहा रहेगा ग्राउंडेड। इस प्रकार के 3 अलग अलग टाइप के कंडेंसर्स होते हैं। तो कंडेंसर यानी ऐसा अरेंजमेंट जहां चार्ज प्लेट के पास एक इंसुलेटेड एक्चुअली अनचार्ज प्लेट रखा जाता है जिसको ग्राउंड को कनेक्ट किया जाता है, उसके कारण कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है विदाउट राइजिंग द पोटेंशियल, एंड दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर और कैपेसिटर। अब इन कैपेसिटर्स के बारे में अपने को नेक्स्ट वीडियोज में कुछ 2-3 पॉइंट्स देखने हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।